दिल्ली की सियासत में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा भी है और शोर भी। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज है। वजह है राघव चड्ढा, जो कभी आम आदमी पार्टी के सबसे भरोसेमंद और उभरते चेहरों में गिने जाते थे। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। लेकिन अब उन्हीं को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो अपनी पार्टी से दूरी बना रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक फैसले से, जब आम आदमी पार्टी ने अचानक राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता यानी डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। ये कोई छोटा पद नहीं होता, ये पार्टी के अंदर आपकी हैसियत और भरोसे का संकेत देता है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। और जब ऐसा पद बिना ज्यादा शोर शराबे के छिन जाए तो सियासी गलियारों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। फिर आता है राघव चड्ढा का वो वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि खामोश कराया क्या, हारा नहीं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। ये एक लाइन ही काफी थी ये बताने के लिए कि मामला सिर्फ पद का नहीं, कुछ और भी चल रहा है। और ये सीधा सीधा एक मैसेज था पार्टी के अंदर या बाहर, दोनों के लिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज सामने आते हैं और उसी अंदाज में जवाब देते हैं, राघव भाई जो डर गया सो मर गया। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। अब ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिया गया जवाब था, जिसने ये साफ कर दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या राघव चड्ढा पार्टी छोड़ सकते हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान आग में घी डालने जैसा था। उन्होंने दावा कर दिया है कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं और भविष्य में वे बीजेपी का रुख कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि कांग्रेस में उनका आना मुश्किल है। अब यहाँ थोड़ा रुककर समझना जरूरी है। राजनीति में ऐसे बयान सिर्फ बयान नहीं होते, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश होते हैं। क्योंकि जब किसी नेता के बारे में बार बार ये कहा जाए कि वे पार्टी छोड़ सकता है, तो धीरे धीरे वही बात लोगों के दिमाग में बैठने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ खुद राघव चड्ढा कई बार साफ कर चुके हैं कि वे पार्टी के प्रति पूरी तरह वफादार हैं और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यानी जो बाहर कहानी बन रही है वो अंदर की सच्चाई से अलग भी हो। और इसी कंफ्यूजन के बीच एंट्री होती है संजय सिंह की, जो पार्टी के सबसे मुखर नेताओं में से।
उन्होंने कहा है कि राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उनके मुताबिक राघव सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पार्टी के परिवार का हिस्सा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि राजनीति में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता और जो नहीं दिखता वही असल खेल होता है। राघव चड्ढा अभी भी आम आदमी पार्टी में है और पार्टी के बड़े नेता भी यही कह रहे हैं कि वे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी और फैसले सामने आ रहे हैं उसने ये जरूर दिखा दिया है कि अंदर सब कुछ पहले जैसा स्मूथ नहीं है। अब देखना ये होगा कि ये सिर्फ अंदरूनी नाराजगी है जो समय के साथ शांत हो जाएगी या फिर ये वही शुरुआत है जहां से सियासत में एक बड़ा मोड़ आता है।